नमस्कार दोस्तों, परमहंस टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर का बेसिक परिचय बताने जा रहे हैं। सिर्फ सुने और सुनते ही सुनते आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त होगी। कंप्यूटर का इतिहास। यांत्रिक कैलकुलेटर का उद्गम दो गणितज्ञों ब्लेज पास्कल 1623 से 62 ईस्वी तक रहे और गॉटफ्रेड विल्हेम लेबेटिज 1646 से 1716 के कार्यों में खोजा जा सकता है। मतलब कंप्यूटर का जो इतिहास है वो कैलकुलेटर से शुरू हुआ माना जाता है। वैसे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी, जो कि 1792 से 1871 ने जॉन नेपियर और 1550 से 1670 द्वारा खोजे गए लघुगणक अंकड़ों को समाहित कर सकने वाली कैलकुलेटिंग मशीन बनाने का विचार किया था। इनकी परिकल्पना के कारण ही इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें परिकल्पना करके एक पुस्तक तैयार की थी। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आप देखें कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण, स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। इस डाटा प्रक्रिया सूचना, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। डाटा क्या है? डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का अर्थ है अंकों से बना है, जिसमें 0, 1, 2 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। से हम अंकगणितीय क्रियाएं भी कर सकते हैं, मतलब इनकी सहायता से हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन आदि आदि। अब एक दूसरा आता है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब चिन्हात्मक डाटा। इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, पर इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। सूचना, इन्फॉर्मेशन, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना प्राप्ति। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में अनुदेश भी कहते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को या इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समुच्चय का, मतलब जो प्रोग्रामों का जो समूह है, जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। ये कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है या समुच्चय है, प्रोग्रामों का समूह है। कंप्यूटर की जो आधारभूत संरचना है, द बेसिक कंप्यूटर ऑफ आर्किटेक्चर, यह कंप्यूटर छोटा हो या बड़ा, चाहे वह नया हो या पुराना, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं: इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। इनपुट डाटा प्रोग्राम और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत, यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 या ऑन और ऑफ को
सकता है। अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से इसे बाइनरी संकेत में बदलते हैं। इस तरह इनपुट डिवाइस के निम्न कार्य हैं: डाटा अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस, इनको ध्यान से सुनें। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। नंबर 1, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन जिसे लाइट पेन भी कहते हैं, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, आउटपुट यूनिट। यह कंप्यूटर आउटपुट यूनिट के बारे में बता रहे हैं। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम बाइनरी संकेतों 0 और 1 में होते हैं। अतः उन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के कार्य में निम्नलिखित हैं: CPU के परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणाम मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। अच्छा, कुछ आउटपुट डिवाइस भी इस प्रकार हैं। नंबर 1, मॉनिटर या वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रीडर। अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। कंप्यूटर पर जो भी काम किए जाते हैं वह CPU में ही होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माइंड भी कहा जाता है। इसका काम है किसी व्यक्ति या उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों को समझकर उनका ठीक पालन करना, जोड़ना, घटाना आदि अंगणितीय क्रियाएं, दो संख्याओं की तुलना करना या किसी विशेष बात की जांच करना आदि इसका काम है। अब आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग आदि एवं कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है संपादित करना। अब आता है CU, कंट्रोल यूनिट। यह कंट्रोल इकाई का काम करता है हमारे आदेशों को समझकर उनका सही पालन कराना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना और नियंत्रित करना इसका काम है। यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर रहता है। इसके मुख्य कार्य हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। मेमोरी डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। तो जो मेमोरी होता है उसमें डाटा और अनुदेश जो कंप्यूटर को दिए गए आदेश होते हैं उन्हें अनुदेश कहा जाता है। प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में ही रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में बता रहे हैं कि मेमोरी यूनिट मतलब ये किस किस से मिलकर बना है पूरा। CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट इकाई, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट इकाई और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इन सब से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, CPU बनता है। अब प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेन मेमोरी, यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है।
द्वितीयक मेमोरी, सेकेंड मेमोरी अथवा ऑक्सिलरी मेमोरी, यह मुख्यतः चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। यह स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें विद्युत उपलब्ध न होने पर भी सूचनाओं का ह्रास नहीं होता, मतलब सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। नेटवर्क संरचना, फिजिकल टोपोलॉजी, तार प्रोटोकॉल, लीनियर बस, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर तार, इथरनेट लोकल टॉक, स्टॉक स्ट्रक्चर फाइबर, ट्विस्टेड पेयर टॉक, इथरनेट लोकल, स्टार वायर्ड रिंग ट्री, ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर फाइबर, टॉकिंग रिंग, इथरनेट। ये नेटवर्क की संरचना है, इस प्रकार से नेटवर्क बनता है। अरे कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर। पहली पीढ़ी कंप्यूटर की 1940 से 55 तक का समय है। इसमें सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, और मेमोरी एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक ड्रम, ऑपरेटिंग भाषा सिस्टम नहीं था। लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उदाहरण ENIAC, मतलब इस समय ये कंप्यूटर बनाए गए ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC। दूसरी पीढ़ी हुई 1956 से 1963 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था 1947 में। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर्स तथा मैग्नेटिक टेप्स आ गए थे। लैंग्वेज अभी भी नहीं थी ठीक, लो लैंग्वेज थी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक नहीं आया था। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन और कोबल आ गई थी। IBM, मतलब IBM कंपनी ने बनाया था IBM 700, 1401, IBM 7030। फिर तीसरी पीढ़ी चली 1964 से 1971। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता था। मेमोरी के रूप में रैम और डिस्क आ गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। भाषा एल्गोल, C++, जावा और SQL। कंपनी ये CDC 6600, ये काफ़ी कंपनियां मतलब आ गई थी, तो वो बनाने के लिए फर्स्ट बनाया था IBM 370, IBM 360, इस सारे कंप्यूटर बनाए गए थे। चौथी पीढ़ी 1972 से अब तक, इसमें LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई थी चिप के रूप में, मेमोरी के रूप में। सभी प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ चुकी थी। विंडोज का प्रयोग होने लगा था। SQL, DOS और ओरेकल और लाइनक्स, ये सारे प्रयोग होने लगे थे। ऑल PC एंड डेस्कटॉप, क्रेएक्स, MP, ये सारे कंप्यूटर आ गए थे। पांचवी पीढ़ी डेवलपमेंट फेज, कृत्रिम ज्ञान, रोबोटिक्स तथा नैनो टेक्नोलॉजी आदि पर काम होने लगा था। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने का प्रयास चल रहा है। अन्य विषयों को अगले पार्ट में बताएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।